दोस्तों नमस्कार। डिफेंस मैटर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के अपग्रेड किए गए MiG-29 यूपीजी के बारे में, जिसे हाल ही में भारत ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरबेस पर डिप्लॉय कर दिया है। आपको याद होगा कि पुलवामा हमले के बाद 2019 में भारत ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके कई टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त कर दिया था, जिसमें बड़ी संख्या में टेररिस्ट मारे गए थे। और इस हमले से बौखलाए पाकिस्तान ने भी भारत में अपने F-16 फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की थी, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत के MiG-21 द्वारा दिया गया था। और इंडियन एयरफोर्स के अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तानी F-16 को उनकी ही सीमा के अंदर खदेड़कर मार गिराया था। उस समय अभिनंदन के पास MiG-21 था, लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों से निपटने के लिए श्रीनगर एयरबेस पर इन MiG-21 विमानों की जगह इनसे बेहतर अपग्रेडेड MiG-29 यूपीजी तैनात कर दिया है। तो आइए सबसे पहले MiG-29 के बारे में कुछ बेसिक जानते हैं, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो MiG-29 सोवियत यूनियन में डिजाइन किया गया एक ट्विन इंजन वाला फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे 1970 के दशक में मिकोयान डिजाइन ब्यूरो ने एयर सुपीरियोरिटी फाइटर एयरक्राफ्ट के तौर पर डेवलप किया था। MiG-29 1983 में सोवियत एयरफोर्स में शामिल हुआ था। इसका मुकाबला उस समय अमेरिका के F-15 ईगल और जनरल डायनेमिक्स के F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट से था। MiG-29 को मेनली किसी भी दुश्मन एयरक्राफ्ट के खिलाफ हवा में युद्ध करने के लिए डेवलप किया गया था। यह एक मल्टी रोल फाइटर जेट है जो अलग अलग तरह के ऑपरेशन करने में सक्षम है, और यह आमतौर पर हवा से जमीन पर बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ अटैक कर सकता है। रसिया ने MiG-29 के कई वेरिएंट्स बनाए हैं, जिनका काम अलग अलग ऑपरेशंस को अंजाम देना है। इसमें मल्टी रोल MiG-29M और नेवल वेरिएंट MiG-29K शामिल है। वैसे रूस का जो अभी MiG-35 एयरक्राफ्ट है, दरअसल वो पुराने MiG-29 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इसे बेटर एवियोनिक्स, बेटर इंजन और अल्ट्रा मॉडर्न रडार से लैस किया गया है। इसमें ग्लास कॉकपिट लगा हुआ है, जिसे पायलट को चारों ओर का अच्छा व्यू भी मिलता है। MiG-29 में GSH-31 ऑटो कैनन गन लगी हुई है। साथ ही इसमें 20 mm की 100 राउंड गोलियों वाला बॉक्स भी लगा हुआ है। वर्तमान में 4 देशों के पास MiG-29 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। इसमें रशियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स, उज्बेकिस्तान एयरफोर्स और यूक्रेनियन एयरफोर्स शामिल है। अब अगर भारत के MiG-29 की बात करें तो 1999 के कारगिल वार के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने MiG-29 का इस्तेमाल मिराज 2000 को एस्कॉर्ट करने के लिए किया, जिससे लेजर गाइडेड बॉम्ब्स के साथ हाई एल्टीट्यूड टारगेट्स पर हमले किए जा सके थे। 2020 में LAC पर चाइना के साथ स्टैंड ऑफ शुरू होने पर चाइनीज एयरक्राफ्ट का मुकाबला करने के लिए ईस्ट लद्दाख में भी MiG-29 को तैनात किया गया था। अब जो MiG-29 का अपग्रेडेड वर्जन है, उसमें नए एवियोनिक्स, नया रडार, मिसाइल सिस्टम, वेपन कंट्रोल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट के साथ एयर फ्रेम में अमेंडमेंट करने के बाद ही इसका नामकरण MiG-29 यूपीजी किया गया। भले ही इंडियन एयरफोर्स के MiG सीरीज के अधिकतर एयरक्राफ्ट फेज आउट हो चुके हैं, लेकिन MiG-29 में जिस तरह अपग्रेड किए गए हैं उससे कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफ़ी बढ़ गई है। इसका रिस्पॉन्स टाइम काफ़ी कम है और सिर्फ 6 मिनट में हमले को तैयार हो जाता है। इसका वेट टू थ्रस्ट रेशियो काफ़ी अच्छा है और लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है। साथ ही 2100 किलोमीटर तक जाकर मार करने की क्षमता रखता है। MiG-29 अपग्रेड में जैमर भी लगा हुआ है, जिससे दुश्मन के एयरक्राफ्ट को जाम किया जा सकता है। साथ ही रात में नाइट विजन के साथ काम कर सकता है। इसमें एयर टू एयर रिफिलिंग की भी सुविधा है, जिससे ये लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम है। कश्मीर वैली में MiG-29 डिप्लॉय करने के बाद अब इसके सामने पाकिस्तान और चीन दोनों दुश्मनों से निपटने की चुनौती है। इंडियन एयरफोर्स 2025 तक MiG-21 बाइसन की 4 स्क्वाड्रंस को रिटायर करने वाली है। साथ ही अगले 15 सालों में एयरफोर्स लगभग 340 फाइटर जेट्स को अपने फ्लीट में शामिल करने की योजना बना रही है, जिसमें 40 AMCA Mark 1, 83 तेजस Mark 1A, 106 तेजस Mark 2 और 114 मीडियम रेंज के फाइटर जेट्स हैं। ऐसे समय में जब भारत 2 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री से सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर रहा है, तो इस MiG एयरक्राफ्ट के अपग्रेडेशन के बाद इंडियन एयरफोर्स को और अधिक पावर मिल गया है, जो चीन और पाकिस्तान की नाक में दम करने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।